कल की कथा में हम लोग गुरु की महिमा का वो भी भगवान के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान गुरु पत्नी के कहने पर, गुरु जी के कहने पर नहीं, उनकी पत्नी के कहने पर जंगल में चले गए। और जब गुरु जी को मालूम हुआ और वो गए वहाँ, तो उन्होंने बहुत सारा वरदान, बहुत सारी उनके मनोरथ पूर्ण होने की बातें अभिलाषा किया। और अंत में ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान को कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, वेदाध्ययन के लिए भले ही गुरुकुल में निवास आपने किया, लेकिन और अभिनय कैसा किया, तो मनुष्य की तरह लीला कर दिया आपने, लेकिन आप तो परम पुरुष हैं। तो इस प्रकार से भगवान और सुदामा जी के बीच में गुरु के महात्म्य की चर्चा हुई। हमने कल गुरु महात्म्य पर गीता का भी कुछ अंश सुना था। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि गीता जो है इमं विवस्वते योगम, गीता के बारे में भगवान कह रहे हैं कि इमम माने इसको, विवस्वते सूर्य भगवान को, इमं विवस्वते योगम, योगम कहते हैं परमेश्वर के साथ जुड़ने की विद्या को, इसको योग कहते हैं। हम लोग योग का कितना छोटा अर्थ लगाते हैं, लेकिन वास्तव में योग का माने होता है परमेश्वर के साथ जुड़ने की विद्या। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, प्रोक्तवान कहते हैं उपदेश को, तो प्रोक्तवानम अहम व्ययम, मैंने उपदेश दिया था। किसको? सूर्य देवता को। सबसे पहले, सबसे प्रथम मैंने इसे परमेश्वर से जुड़ने की विद्या को सूर्य को मैंने उपदेश दिया था। अविवस्वानम मनवे प्राह, और विवस्वान ने क्या किया? सूर्यदेव ने क्या किया? जो मनुष्यों के पिता हैं मनु, स्वयंभू मनु, तो उन्होंने विवस्वानम मनवे प्राह, प्राह माने कहा, मनुष्यों के पिता मनु को सूर्यदेव ने दिया। देखो गुरु परंपरा की कितनी अच्छी व्याख्या है गीता में कि सबसे पहले मैंने इसका उपदेश सूर्य को दिया और सूर्य ने इसका उपदेश मनु को दिया। अब मनवे, मनु ने फिर क्या किया? मनुरिक्ष्वाकवेवं ब्रवीत, और मनु ने त्रेता युग में जो सबसे प्रथम राजा थे इक्ष्वाकु, भगवान राम के वंश में, उनको बताया। मनु ने इक्ष्वाकु को, जो राजा इक्ष्वाकु कौन थे? तो त्रेता युग के प्रथम राजा थे। तो ये भगवत गीता का इतिहास है, गुरु परंपरा से ही आ रहा है, जो अर्जुन आज तुमको हम दे रहे हैं ना। लेकिन क्या हो गया बीच में, क्या हो गया? और इस बात को महाभारत में भी गीता का इतिहास लिखा है, उसमें भी लिखा हुआ है कि त्रेता युगादौ च ततौ विवस्वानम मनवे ददौ, है ना यही बात कि त्रेता युग में
त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अमनुश्च लोकभृत्यर्थम सुता ये इक्ष्वाकुवे ददौ। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया इस विद्या को। ये महाभारत में भी लिखा हुआ, गीता का इतिहास। आज जो रघुकुल के पूर्वज थे, इससे साबित होता है कि इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकालनेह महता योगो नष्टः परंतप। इसका किस प्रकार से फिर यह विज्ञान खत्म हो गया कि इस प्रकार यह परम विज्ञान जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों के लिए यह दिया गया था, इस विधि को समझाया गया था, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। स्वकालनेह महता योगो नष्टः परंतप। परंतप यहाँ अर्जुन को कहा गया है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। शत्रुओं को दमन करने वाले परंतपः का मतलब होता है शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। ये छिन्न हो गया, परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। कि 5000 वर्ष पुराना था, ये लुप्त हो गया। अब पुनः मुझे आज तुमको यह देना पड़ रहा है। तो ये गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा। और इसी गुरु की वंदना हम लोग थोड़ा सा आज फिर से, कल जो हम लोग क्रम रखे थे गुरु वंदना का, उसी को करेंगे कि ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी, राधा जी का तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। तो गुरु वंदना पहले करना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए, राधा जी की स्तुति करते हुए, और इस महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह मनुष्य का धर्म है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जीव, मनुष्य जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुरा कर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है। परंतु मेरे अभक्त, कल इसकी चर्चा करेंगे कि अभक्त को कभी भी गीता की नहीं सुनाना चाहिए। तो परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु, एक वस्तु इसमें से मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे